हेलो एस्पायरेंट्स। तो ये वीडियो उन जवानों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि सीआईएसएफ, एएसआई, एलडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, 2023 का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, कंडक्ट नहीं हुआ है और आगे होगा कि नहीं है ये भी सबके मन में एक डाउट है। तो ये चीज़ को थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और क्या स्ट्रैटेजी आपको रखना है, क्या नहीं है, उसके बारे में आपको इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो कुछ वर्षों से ये जो एग्ज़ाम डिले होने के चलते डिमोटिव पक्का हुए होंगे, ऐसे कि पढ़ाई भी छोड़ दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि मोटिवेट पक्का रहिएगा, फोकस अपने रखिएगा। नहीं फोकस रखेंगे तो दिक्कत होगा आपको। एग्ज़ाम की नोटिफ़िकेशन देखकर थोड़ा बहुत एनर्जी सबको दिल में जग जाता है, बट ये नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत सबके मन में डिमोटिवेट क्रिएट हुआ है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो आपके पास एक सीमित समय है। सीमित समय मतलब कभी भी आ सकता है। आप मानो आपके लिए अभी एग्ज़ाम आया नहीं, ठीक है? एग्ज़ाम आया नहीं तो कब आएगा कोई भरोसा भी नहीं है। आपके पास 1 मंथ हो या 1 वीक हो, 1 वीक तो नहीं होगा, एप्रॉक्स 1 मंथ आपको देगा ही देगा, ठीक है? या तो आपको 2 वीक्स एप्रॉक्स देगा। ओके, सो ऐसे दिमाग में रखना है कि कल को आपके एग्ज़ाम हो, आपका एग्ज़ाम कल हो या तो 1 हफ्ते के बाद हो या 2 हफ्ते, इसी माइंड में रखकर आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो आपके पास जो समय है उसको पढ़ाई करो, ओके? उसको सिर्फ़ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है ना, पढ़ाई कर के थक चुके हैं। बस उनको क्या है, क्या चाहिए? रिवाइज़ करना है। ओनली क्या करना है? रिवाइज़ करना है। और जो भूल गए हैं, ठीक है? जो भूल गए हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा, जो टेंशन मत लीजिएगा। क्या है? अब तक आप जितने भी सारे कोर्स लिए हैं, ठीक है? अब तक आप जितने भी सारे कोर्स लिए हैं, सारे कोर्स के लिए आप अपना-अपना वीडियो होगा या जो भी कोर्स लिए होंगे, ठीक है? उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी लिए होंगे, मगर जो टेस्ट सीरीज़ में यानी कि इस वर्ड क्लास एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जा रहा है, शायद और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे पिछले जो 10 साल का जो कि एक्सपीरियंस है, मैं इसको इस एप्लीकेशन के थ्रू किया हूँ। तो कहने का मतलब है कि रिवाइज़ अपना स्टडी कंटिन्यू रखिएगा, क्लियर स्ट्रैटेजी और टॉपिक वाइज़ को फॉलो करना है, स्टे काम एंड फोकस रखना है, ठीक है? जो वीडियो कोर्स है और रियल एग्जाम पैटर्न अलग-अलग है, ठीक है? वर्ल्ड क्लास टेस्ट सीरीज़ ये ओरिएंटेड 10 साल का, 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं इसको ये अपनी ये एप्लीकेशन में दिया हूँ। तो इस चीज़ को आप फ़ायदा उठाइए। जो एंटी हाईजैकिंग का क्वेश्चन है, इसको भी मैं इसमें ऐड किया हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को बिल्कुल इसका फ़ायदा लीजिए। जो अभी मैं बोलूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन-सा वीडियो आपको आपको देखना चाहिए और कौन-सा नहीं। आपकी मर्ज़ी। आप बुक्स पढ़ो, या तो कोर्स लिए हो तो कोर्स को रिवाइज़ करो, या तो फिर से रीस्टार्ट करो, ठीक है? मगर पढ़ो, कितना भी देख लो और कितना भी पढ़ लो, मगर एग्ज़ाम हॉल का माहौल जो है ना, वो थोड़ा अलग ही रहता है, ठीक है ना? क्योंकि वह फाइनल एग्ज़ाम की यानी कि आखिरी युद्ध है। तो युद्ध की तैयारी में एक थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई भी राजा या कोई भी किंग क्या करता है, जब भी क्या करता है, वार का सिचुएशन आता है, तो उससे पहले क्या करते हैं, मॉक करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं। मॉक ड्रिल करते हैं ना? तो ये चीज़ को हमारे पास क्या है अभी, मानो एक उदाहरण तौर पर एक फौजी क्या है, एक ऐसे वाला क्या करता है, जब फायरिंग होता है, ठीक है? या तो फायरिंग करने से पहले क्या होता है, मस्कट, ओके? तो क्या करता है, वो स्क्वाड पोस्ट में बैठ के राइफल के बारे में कितना भी प्रैक्टिस कर लो, मगर जब तक फायरिंग रेंज में कंधे की झटके और गोली की आवाज़ को सहन की क्षमता आपके पास नहीं रहेगा, तो आप असली
फायरिंग नहीं कर सकते हैं। कोई कोई देखे होंगे झटका लग गया तो नहीं सर मेरे से नहीं होगा, ठीक है। भाई सहन करना पड़ता है, तो सहन कैसे करोगे? जब तक आप स्क्वाड पोस्ट में राइफल की प्रॉपर वेट को अपनी बॉडी के साथ एक बैलेंस रखना है कि हाँ, मैं इतना वेट उठा के मैं फायरिंग कर सकता हूँ। ऐसे तो मैं फायरिंग की बात बोल रहा हूँ। कल को आपकी युद्ध की वारफेयर की सिस्टम ऐसे बन जाए, तो आप कैसे करोगे? वहाँ पे तो सीधा हथियार छोड़ के भाग आ जाओगे। नहीं, तो उसके लिए मतलब यानी कि स्क्वाड पोस्ट की जो क्लास है ना, आपकी वीडियो कोर्स और बुक्स की पढ़ाई जैसा ही है। और फायरिंग रेंज या तो आपकी वारफेयर है, वो है आपके क्या है, असली युद्ध है, ठीक है। बट वो फायरिंग रेंज की अब मैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। स्क्वाड पोस्ट में क्या होता है, स्क्वाड पोस्ट का जो है ये बुक्स की, देखो स्क्वाड पोस्ट में हम जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो क्या है, मानो बुक्स की पढ़ाई। जो फायरिंग रेंज का जो प्रैक्टिस है, वो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। उसके बाद आता है वारफेयर, युद्ध की संकट, वो है मेन एग्जाम हॉल। अभी तो समझ गए होंगे। तो जो क्लासरूम है वो स्क्वाड ट्रेनिंग वाला है, टेस्ट सीरीज फायरिंग रेंज का है, फाइनल एग्जाम रियल बैटलफील्ड है। समझ गए? तो यही होता है, प्रैक्टिस फुल लेंथ टेस्ट आपको चाहिए। तो यानी कि कहने का मतलब है, या आप समझ गए होंगे, फायरिंग रेंज में जो नंबर 1 रहेगा, नंबर 1 रहेगा, वही फ्रंट लाइन कमांडो रहेगा। मतलब आप समय के अंदर टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं कर पाए तो आप फेल हो, सीधी बात है। अगर आपका जो 3 घंटा 30 मिनट यानी कि 210 मिनट जो मिलता है, उसी 210 मिनट के अंदर 4 सब्जेक्ट को आप अगर फुलफिल नहीं किए तो आप फेल हो ना। यानी कि उसमें जो कितना 23 मार्क्स अगर नहीं लाए हैं तो आप फेल हो, सीधी बात है। अभी 23 मार्क्स की बात नहीं आ रहा है, अभी 23 खाली मार्क्स नहीं है। अभी क्या आ रहा है कि अभी ऐसे सिचुएशन आ गया है, क्या सिचुएशन आ गया कि सब एक्सपर्ट आ गए हैं। 2017 के बाद जो भी बैच आए हैं, तो सारे बैच एक्सपर्टेड हैं। एक्सपर्ट मतलब सब पढ़ाई मतलब पढ़ने लिखने वाले आए हैं। उससे पहले थोड़ा सा नॉर्मल है, ठीक है ना, मीडियम लेवल में। 2017 वाले क्या है ना, 17 के बाद काफ़ी स्टूडेंट में देख रहा हूँ, सब थोड़ा जीनियस बन गया है। तो जिसका पीछे फॉर एग्जांपल 2012 का स्टूडेंट कोई हो, या 2012 का बैच का हो, या 2013 का बैच का कोई हो, तो इनके मुकाबले में ये थोड़ा जीनियस रहेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का ये नहीं कि ये भी जीनियस है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि इनके साथ आपकी कंप्यूटर थोड़ा हाई रहेगा। ये अगर एक सब्जेक्ट में 40 लेके आएंगे, तो आप अगर 23 लाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो इनके सामने तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। 40 लेके तो वो मार्क वही ले लेंगे, मेरिट बेस में उनका ही नंबर आएगा, ठीक है। आपका तो नंबर आएगा ही नहीं, समझ गया ना। तो वही है, यहाँ यहाँ आप 1 नहीं 2 नहीं 10 बार भी उसी टेस्ट को देखकर अपनी गलती सुधार सकते हैं, मगर एग्ज़ाम हॉल में ये मौका नहीं मिलेगा। सोचो क्या करना है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। एएसआई-एलडीसी जर्नी में पढ़ाई जितना इम्पोर्टेंट है ना, टेस्ट सीरीज़ भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे टेस्ट सीरीज़ में आप अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। जहाँ आपको डाउट है, गलती किए हैं, उसको सुधारने के लिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी है। बट जो 3 घंटा 30 मिनट की जो रियल एग्ज़ाम हॉल है, वहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको क्या है, जो क्या बोलते हैं, चांस नहीं मिलेगा, नो चांस। कहने का मतलब है कि आपको टेस्ट सीरीज जो कि करीब अपना जो 3 हम जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, 20 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज है, जो कि 3 घंटा 30 मिनट की कुल मॉक टेस्ट भी है, ठीक है। और करंट अफेयर के साथ साथ 20 से ज़्यादा एक्ट एंड रूल्स की, 20 से ज़्यादा एक्ट एंड रूल्स की, 20 प्लस एक्ट एंड रूल्स की सीरीज भी है। और अभी जोड़ दिए हैं 25 प्लस जोड़ दिए हैं, ठीक है। अभी
तो सोचो क्या करना है, व्हेन एंड वेयर टू गिव टेस्ट, स्टार्ट नाउ। क्या करना है, अभी ही इसको अपने हिसाब से बुक कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपका कभी भी, या तो एग्जाम की नोटिफिकेशन कभी भी आपको दे सकता है। यूज ड्यूटी टाइम स्मार्टली वेर पॉसिबल, यानी कि जब भी आपको मौका मिले तब भी टेस्ट दो। कहाँ कहाँ, अभी देखो, वॉच टावर, जहाँ या तो पता ना हो, नाइट ड्यूटी, फिर और कहाँ दे सकते हो, जो ऑफिस वाले हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, सीधी वर्ड में बोलते हैं फंडी बोलते हैं, ठीक है, फंडी बोलते हैं, यानी कि मन ये कहने का मतलब है कि जो ऑफिस में उनके पास कंप्यूटर रहता है, ठीक है, और कौन है, सीसीटीवी ऑब्जर्वर है, कंट्रोल रूम वाले हैं, और कौन है, ऐसे बहुत सारे फंड है जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, मगर ड्यूटी के समय पे आप टेस्ट अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि आप तो बोल दिए कि हॉटस्टार में देना है, मोबाइल अलाउ नहीं है, नाइट ड्यूटी में मोबाइल चेकिंग आता है, ऑफिस में मोबाइल इतना नहीं मिलता है, सीसीटीवी ऑब्जर्वर कभी कभार मिलता है, कभी कभी कंट्रोल रूम में तो ऑफिसर बगल में बैठा रहता है, कहाँ होगा। देखो भाई, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितना है, पर डे 30 मिनट तो निकालो, हाँ 30 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। देखो, अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि ड्यूटी में मोबाइल तो अलाउ नहीं है, ड्यूटी में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना कहाँ संभव है, और कहीं कहीं तो 12 घंटे ड्यूटी लगता है, 12 घंटा सीआईएसए में तो 90% 90% यूनिट में 12 घंटा चलता है, तो मुश्किल है, मुश्किल नहीं, आप चाहो तो पॉसिबल है। देखो, मोबाइल जहाँ अलाउ है वहाँ फ़ायदा लो, और जहाँ नहीं, लाइक एयरपोर्ट में हो या तो जो कम, वहाँ पे तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, तो वहाँ कैसे मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। बट जैसे 12 घंटे के बाद आपके घर में जो टाइम मिलता है, आप फैमिली टाइम होता है, तो वहाँ पे भी आप 1 से 2 घंटा टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है? 1, 2 या 3 घंटा भी निकाल सकते हो। देखो, आपको क्या है, अपने लिए समय तो निकालना पड़ेगा, कंधे में तारा चाहिए ना, थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा। आपको अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बताऊँ, हार्ड सजेशन है, तो जब भी एग्ज़ाम की बात आ जाए, एग्ज़ाम डेट आ जाए, तो 25 से 28 दिन तक ये ले लो, ठीक है? तब हो सकता है दोस्तों आपके मन में जो वो क्या ना, फ़ोकस ऑन टेस्ट सीरीज़ में आप फ़ोकस कर सकते हैं, रिवाइज़ उसी हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि देखो, आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आप उसको प्रॉपर नहीं करते हो, ठीक है? मन में जो डाउट आ रहा है कि अभी वीडियो कोर्स या यूट्यूब देखने का समय नहीं, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है, ठीक है? मैं बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना काफ़ी इसलिए है, जिस जो कोई भी सेक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैथ सेक्शन थोड़ा-सा लूज़ है, तो उसी सेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, बाकी टेस्ट सीरीज़ में अटेम्प्ट करते रहो, टेस्ट सीरीज़ में गलती आ गया उसको एक्सप्लेनेशन में देखते रहो। कमियाँ दिखे तो उस वीडियो को एक बार फिर से क्वेश्चन को रिवाइज़ करो। कुछ-कुछ ई लाइब्रेरी में अपडेट भी किया हूँ, तो उसको भी कर सकते हैं। ओके? तो जो भी आपका वीक एरिया है, वीक पार्ट है, उसको आप सारे इस टेस्ट के बाद आप रिवाइज़ करो। आगे क्या है? तो आगे नॉर्मल है कि जो भी ई लाइब्रेरी है, सर्विस सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। कुछ-कुछ में उसमें टेस्ट या प्रैक्टिस से टेस्ट अवेल किया हूँ। ज़्यादा नहीं है, तो 120 के आसपास पड़ेगा, 120 आपको मायने नहीं रखता है। ये जो एग्ज़ाम का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का है ना, ये जो दिखता है वो तो होता नहीं है। एएसआईएलडीसी का कूपन कोड है, 30 से 40% आपको डिस्काउंट मिल भी जाएगा, और आपकी जो जो रेंज है ना, एप्रॉक्स कितना 499 की है। ये रेंज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोगों का ना एक दिन में ₹500 तो उड़ ही जाता है। अभी बोलना नहीं चाहूँगा, कैसे उड़ता है उनको पता है। तो 500 1 साल का कोई फ़र्क ये नहीं, दिक्कत नहीं होता है। अगर ग्रुप में बैठ जाते हैं, ठीक है? तो ₹500 तो ऐसे ही उड़ जाता है। बात समझ गए होंगे? तो ये कोई मायने नहीं रखता, तो उसके हिसाब से पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लोग 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार के कोर्स लेकर ये करते हैं।
ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपकी क्या ना, एक होता है, एक आपकी मस्कटरी है। मानो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक आपकी मस्कटरी है, फायरिंग रेंज की समझ लो। फायरिंग रेंज में क्या है, गलती है तो ठीक है, फ्रंट में मार दोगे, बट उसी चीज़ को अगर वार की फील्ड में या वारफेयर में, मुश्किल है ना। यानी कि आप एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो बस सोच लो क्या करना है क्या नहीं है। तो यही तक था। बाकी मेरे तरफ से फिर से सजेशन है कि पढ़ाई बिल्कुल ढीला मत करिएगा। पढ़ाई ढीला कर लेंगे तो दिक्कत आपको ही हो सकता है। और एग्ज़ाम जितना भी चांसेस जितना है होगा, 2023 की एग्ज़ाम ज़रूर होगा, बट मे बी पॉसिबल। अभी तक कोई ऐसा नहीं कि बोल दिया है कि होगा नहीं, और होगा ज़रूर होगा ऐसा नहीं, बट पॉसिबल है, हो जाएगा। ठीक है, 23 का होगा और 24 का वैकेंसी निकल, 24 का तो वैकेंसी निकला था, बट वो अप्लाई हुआ बट 23 का होने की संभावना है। तो उस हिसाब से आपके माइंड को सेटअप करके एग्ज़ाम की तैयारी रखें। तो यहाँ तक वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।